नमस्कार मित्रों। आज मुझे दो वीडियो बनाने पड़े। पहला तो राशि से रिलेटेड था, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने वृष राशि के बारे में बताया ही नहीं था। और दूसरा जो अब आप देख रहे हैं वो ये रिलेटेड है उत्तर प्रदेश की राजनीति से। आजकल चुनाव का माहौल है और ओपिनियन पोल जो आ रहे हैं तो एक ज्योतिषीय गणना के अनुसार समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर में किसका या किसके ग्रह बलवान है। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर एक ये है, बता देना चाहता हूँ पहले, कि राजनेताओं की जो कुंडली होती है विश्वसनीय नहीं होती। उनकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस एक्चुअल पता करना, कंफर्म ये नहीं होता कि भाई ये 100% श्योर ही है ना। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, एस्ट्रोलॉजी में एक्चुअली जब किसी व्यक्ति का यथार्थ पता नहीं होता तो एक विधि होती है जिसे प्रश्न कुंडली कहा जाता है। एक तो उसका निर्धारण करते हैं, अदरवाइज जो व्यक्ति की राशि, जो नाम ज़्यादा उच्चारित होता है, बोला जाता है, तो उसे ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम उसी का उपयोग करेंगे। जैसे भाजपा यूज किया जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी की कुंडली बनती है धनु लग्न की, और सपा की कुंडली बनेगी कुंभ लग्न की। अब देखिए, मैं होल सोल की बात बताता हूं आपको कि जो ग्रह गोचर गणना है, क्योंकि जो लोग ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते होंगे, जानते होंगे, वो समझेंगे मेरी बात, अदरवाइज लोगों को समझ नहीं आएगी। तो मैं होल सोल भी बताता चलता हूं कि जो गोचर की गणना इस समय हो रही है वो कुछ इस प्रकार से है कि सपा का जो ग्राफ है वो फरवरी 15 फरवरी सूर्य के, क्योंकि सूर्य अभी सब जानते हैं आप मकर राशि में विचरण कर रहा है, मकर राशि में सूर्य है। इसके बाद 14 जनवरी को मकर में आया है, तो स्वाभाविक है कि एक महीने बाद 14 या 15 फरवरी को ये कुंभ में प्रवेश कर जाएगा। इसके कुंभ में प्रवेश करते ही कुंभ लग्न की कुंडली में लाभेश और धनेश, ये दोनों भाव शून्य की स्थिति में हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सूर्य के साथ गुरु या कोई भी ग्रह हो, वो उनको कुछ दिनों के लिए अस्त कर देता है, ना तीव्र होता है वो। तो गुरु यहां पर अस्त हो जाएंगे। अब गुरु के अस्त होने से क्या होगा कि 11th हाउस जो लाभ है, लाभ किसका है? वोटों का, वो डिस्टर्ब होगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं बताने जा रहा हूं कि सपा की जो कुंडली है उसके 4th हाउस में राहु और चंद्रमा, हालांकि चंद्रमा उच्च के हैं, राहु भी वहां पर उच्च का है, अच्छी बात है, लेकिन चूंकि छठवें घर का स्वामी होकर के चंद्रमा 4th हाउस में बैठा है, जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि सपा में कुछ ना कुछ सिस्टम्स, या ये कह सकते हो कि ओवर कॉन्फिडेंस की स्थिति आ सकती है। हो सकता है कि जो सपा मुखिया हैं, मैं सलाह उन्हें ये दूंगा कि जो भी कभी भी ऐसी स्थिति ना आने दें कि सुनकर विश्वास करने वाली स्थिति, उस पर प्रॉपर वर्क होना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं 4th हाउस जनता का है, वहां पर राहु और चंद्रमा खुद जनता का कारक है, और वो चूंकि पीड़ित है राहु से, उच्च का भले है, जन समर्थन दिखेगा तो बहुत, लेकिन होगा नहीं, ये समझने योग्य बात है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जिस दिन मतलब 10 मार्च को रिजल्ट ओपन होने, उस दिन की स्थिति कुंडली में अच्छी नहीं है। दूसरी तरफ बात करते हैं भाजपा की कुंडली। चूंकि मैंने कुंडलियां इसलिए ली क्योंकि राजनेताओं की कुंडलियों का टाइम, डेट
का कंफर्मेशन की कोई गारंटी नहीं। इसलिए मैंने एक बेस बना करके जो पार्टी है, क्योंकि उनके नाम चेंज नहीं होते मोस्टली, तो भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो ये बहुत ही बेस्ट कुंडली मैं कहूँगा। कब? जिस दिन वोटिंग ओपन होने हैं, जिस दिन रिजल्ट आएंगे, उस दिन की कुंडली, मतलब 10 मार्च की जो कुंडली है वो बहुत ही सटीक और बहुत ही उत्तम है। क्यों? ज्योतिष में एक योग है, लग्नेश दशम में दशमेश नवम में, और 9 नंबर मतलब भाग्य, 10 नंबर मतलब सत्ता, और लग्न मतलब शरीर कह सकते हो या प्रभाव कह सकते हो, रिस्पेक्ट कह सकते हो। इन तीनों के जो लॉर्ड हैं वो एक साथ कंजॉइंट होकर के 3rd हाउस में बैठे, वहां से 3rd से नवम को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, सप्तम दृष्टि, जो ये प्रदर्शित करता है कि कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी है वो जीत की तरफ लगभग बढ़ रही है, ये तो कंफर्म है। अब यहां पर एक छोटा सा बिंदु या क्लॉज कह सकते हो यहां भी है। भारतीय जनता पार्टी की कुंडली में 2nd हाउस, द्वितीय घर, और 4th हाउस, 4th हाउस पर केतु की दृष्टि। मैंने बताया जैसा पहले कि 4th हाउस जनता का होता है। वोट कौन देता है? जनता देती है। उसका जो स्वामी है 4th हाउस, वो भी सूर्य के साथ रहेगा। कब? 14 फरवरी टू मार्च। कहने का आशय ये है कि ये जो इस समयांतराल में जो वोटिंग होगी वो पार्टियां कुछ भी समझें, उनका जो आंकड़े हैं, जो उन्होंने सोच रखा होगा, वो परिणाम अप्रत्याशित हो सकता है कि किसी पार्टी को ये लगता हो कि उस सीट पर तो मेरा ही हक है या वहां पर मेरे ही वोट है, जैसे कि गढ़ बोला जाता है कि मेरा ही गढ़ है, लेकिन चूंकि ग्रह स्थिति इस टाइप की निर्मित होगी कि वहां पर भी उनको नुकसान होगा। इन दोनों कुंडलियों के अगर हम होल की बात करें, फुल रिजल्ट क्या है फाइनल, तो उस दिन मतलब 10 मार्च जब रिजल्ट आने हैं, उस दिन भारतीय जनता पार्टी की कुंडली मजबूत स्थिति में है। किंतु चूंकि 4th हाउस डिस्टर्ब है, इसलिए इनकी जो सीट्स हैं वो डेफिनेटली गिरेंगी। और मेरा एक अनुमान है कि 2172 243 के बीच संभावना बनती है कि भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिले। एक अनुमान है लगभग। हालांकि ज्योतिष में इस बात की पुष्टि नहीं हो सकती, सीटों का क्लैरिफिकेशन नहीं दिया जा सकता, लेकिन चूंकि इससे पहले इनकी 325 सीटें थी, उस हिसाब से मेरा जो एक अनुमान है वो लगभग 213 से 243 के बीच रहने की उम्मीद है। तो ठीक है मित्रों, ये थी आज की चुनावी विश्लेषण। धन्यवाद।